Okay, good morning, students. In the previous lecture, we discussed about the linear and angular measurements. What is linear measurement? Measurement in which horizontal or vertical distance between two points is measured called linear measurement. ये हमने पिछले लेक्चर में करा था. लीनियर मेजरमेंट के मेथड्स थे: पेसिंग मेथड, पेडोमीटर, पेसोमीटर, परमूबुलेटर, ओडोमीटर. हमने ओडोमीटर तक किया था. नेक्स्ट है चेन. ये क्लियर है भूपिंदर आपको? ये जी पिछले लेक्चर में थे आप? जी हाँ जी. हाँ जी ओके. Perambulator में था. The instrument provided with a single wheel with forks and handle to measure the distance between two points is known as perambulator. ठीक है. The instrument is wheeled along the line of the length of which is desired. The distance traversed is automatically registered on the dial. जो इनका व्हील है वो मतलब जब घूमता है तो ये ऑटोमेटिक उसका रिकॉर्ड करता जाता है, उसका डिस्टेंस रिकॉर्ड करता जाता है. ठीक है. इसमें डायल लगी होती है तो उस पर इसका जो डिस्टेंस है भी रिकॉर्ड हो जाता है. ओडोमीटर, द डिवाइस विच अटैच्ड विद द व्हील ऑफ एनी व्हीकल. ये भी व्हीकल व्हील के साथ अटैच होती है. एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, मतलब जितने वो घूमता है जितने टाइम उतनी रेवोल्यूशंस ये काउंट कर लेता है. द व्हील इज नोन एज ओडोमीटर. उसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर. द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, जितनी भी रेवोल्यूशंस आई, मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील एंड द रिकॉर्ड्स डिस्टेंस. ठीक है. इस ऐसे लीनियर मेजरमेंट होती है. नेक्स्ट है चेन. चेन मैंने पिछली बार बताया था. इसमें लिंक होते हैं. एक लिंक हमारा 20 सेंटीमीटर का होता है. चेन जो होती है वो 20 और 30 मीटर की होती है. तो इसमें क्या होता है? टैली होती है. एवरी ईच 5 मीटर के डिस्टेंस पे टैली होती है. जहाँ पे ये जहाँ पे ऐसे सिंगल टैली हो वहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे 5 मीटर का डिस्टेंस है. यहाँ पे टैली ऐसे वहाँ पे जहाँ पे दो बने हो यहाँ पे वहाँ पे 10 मीटर का डिस्टेंस है. जहाँ पे 3 बने हो वहाँ पे 15 मीटर का डिस्टेंस है. तो हमें ऐसे डिस्टेंस काउंट करते हैं. चेन से हम ऐसे डिस्टेंस काउंट करते हैं. और ये लिंक कैसे काउंट होता है? ये एक लिंक होता है 20 सेंटीमीटर का. और इसमें एक रिंग होता है. रिंग, छोटे छोटे रिंग होते हैं, वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे होते हैं. और यहाँ ये इसका क्या होता है? हैंडल होता है. ये हैंडल के ब्रास हैंडल होता है. क्लियर है ये? हाँ जी. चेन की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं. मीट्रिक चेन, गंटस चेन, रिवेन्यू चेन, इंजीनियस चेन. फॉर टेकिंग रीडिंग्स चेन आर प्रोवाइडेड टैलीज आफ्टर 10 to 15 लिंक्स. जैसे कि मैंने बताया वो टैलीज होती हैं 10 या 15 के लिंक के बाद होती है. मतलब 5 मीटर के डिस्टेंस पर होती है ये. बाई काउंटिंग दीज टैलीज डिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड. हम टैली काउंट करके ना पता चलता है कि डिस्टेंस कितना है. डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इसे. फॉर ऑर्डिनरी वर्क लेस प्रिसीजन चेन इज यूज्ड. ठीक है. मीट्रिक चेन. दीज चेन्स आर मेड इन लेंथ ऑफ 20 एंड 30 मीटर्स. 20 मीटर की भी होती है, 30 मीटर की भी होती है. 20 मीटर चेन इज डिवाइडेड इन 100 लिंक्स. इसमें क्या कितने होते हैं? 100 लिंक्स होते हैं. ईच लिंक जो होता है 20 सेंटीमीटर का होता है. एंड 30 मीटर चेन इन 150 लिंक्स. 20 मीटर की चेन में 100 लिंक्स होते हैं, 30 मीटर की चेन में 150 लिंक्स होते हैं. लेंथ ऑफ ईच लिंक इज 0.2 मीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर इन बोथ चेन, 20 के भी और 30 के भी. To facilitate reading of measurement, tallies are provided in a 20 meter chain. Chain after 10 links 2 meter and after 25 links 5 meter in 30 meter chain. जो हमारी 20 मीटर चेन 20 मीटर की चेन होती है उसके 2 मीटर के डिस्टेंस पे टैली होती है. और जो 30 मीटर की चेन होती है उस पर 5 मीटर के डिस्टेंस पे टैली होती है.
सुटेबल फॉर फेयरली लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड पे हम इसको करते हैं मेजरमेंट चेन के साथ। नेक्स्ट हमारी गंटर चेन। It is 66 feet long and is divided into 100 links. Each link is 0.66 feet. ये फीट में होती है हमारी गंटर चेन जो होती है, वो मीटर में थी, ये फीट में होती है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इन माइल्स। जो जब हमारा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, माइल्स में होता है, तो हम क्या कौन सी चेन यूज़ कर सकते हैं? गंटर चेन यूज़ करते हैं हम। Also for measuring area and when the units of area is an acre. Next है revenue chain. It is commonly used for measuring fields in cadastral survey. Cadastral survey होता क्या है? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी कोई भी हमारी प्रॉपर्टी उसकी बाउंड्री लाइंस जब जहाँ पे शो होती है, तो बाउंड्री लाइंस किस में? कैडेस्ट्रल सर्वे में शो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैडेस्ट्रल सर्वे। इट इज़ 33 फीट लॉन्ग एंड डिवाइडेड इनटू 16 लिंक्स। ये कितनी रेवेन्यू चेन 33 फीट की होती है और इसमें कितने लिंक होते हैं? 16 लिंक्स होते हैं। ईच लिंक इज 2.0625 फीट लॉन्ग। जो हर एक लिंक का जो डिस्टेंस होता है वो 2.0625 फीट का होता है। इंजीनियर्स चेन। इट इज 100 फीट लॉन्ग एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 100 लिंक्स। ये भी 100 लिंक्स में डिवाइड होती है। ईच लिंक कितने फीट का हो गया? फिर 1 फीट का हो गया। यूज्ड इन ऑल इंजीनियरिंग सर्वेज। ठीक है, ये 100 फीट की चेन होती है। जो हमारे कॉलेज में है वो 20 और 30 मीटर की चेन है। ये होती है इंजीनियर्स चेन। ये हमारा हैंडल हो गया, ये लिंक हो गया इसके। ईच लिंक कितने का? 1 फीट का होता है। ठीक है, ये 100 फीट की है हमारी। ये है रिवेन्यू चेन। सेम वही, इसमें भी लिंक होते हैं। ये हैंडल होता है, बीच में टैलीज होती हैं। ये होती है टेप। टेप तो सभी ने देखी होगी। क्लॉथ टेप, ये क्लॉथ टेप। इट इज 15 mm वाइड एंड इज अवेलेबल इन लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड 15 मीटर। ये 10 मीटर की और 15 मीटर की होती है क्लॉथ टेप जो होती है। दिस इज जनरली यूज्ड इन मेजरिंग ऑफसेट एंड ऑर्डिनरी वर्क। ऑफसेट होता क्या है? सपोज ये मेरी एक ग्राउंड सरफेस है, मैंने इसकी मेजरमेंट करनी थी। ठीक है, ये मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट मैंने ग्राउंड में कंसीडर करा। ये मेरा अर्थ सरफेस है, ये मेरा ए पॉइंट था और ये मेरा बी पॉइंट था। मैंने इसकी मेजरिंग करनी थी चेन और टेप से। ठीक है, तो इसमें बीच में ऑब्स्टेकल आ गया मेरा। सपोज मेरे बीच में कोई ऑब्स्टेकल है। ठीक है, तो ऐसे सीधे मैं चेन बिछा के इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकती। ये बीच में पेड़ है कोई, तो इस मैं क्या करूँगी? ये पॉइंट से यहाँ पे एक रॉड लगाऊंगी, यहाँ पे एक रॉड लगाऊंगी। इसके परपेंडिकुलर मैं क्या करूँगी? थोड़े से डिस्टेंस पे एक यहाँ पे लगा दूंगी रॉड और एक यहाँ पे लगा दूंगी रॉड। ठीक है, रॉड कैसी होती है आपने देखी होगी, जिसके बीच में ऐसे स्ट्रिप्स बनी होती हैं। नीचे से ये ऐसे होती है, ये यहाँ पे ग्राउंड पे हम लगा देते हैं। ठीक है, मैंने इसके परपेंडिकुलर रॉड लगा दी, इसके परपेंडिकुलर रॉड लगा दी, तो इसका डिस्टेंस मैं मेजर कर लूँगी। मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा और प्लस ये डिस्टेंस निकल आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑफसेट लेना। इसको हम ऑफसेट लेना बोलते हैं। क्लियर है ये आपको? ऑफसेट कैसे लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट है इन्वर्टेप। मेड ऑफ स्टील 64% एंड निकल 36%। स्टील और निकल की बनी होती है ये। अवेलेबल इन साइज 30 मीटर, 50 मीटर एंड 100 मीटर की साइज होती है ये। हैविंग लोअर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस कितनी एक्सपैंड हो जाती है ये? पर डिग्री सेल्सियस पे ये इतनी एक्सपैंड होती है, 0.00 जो भी है पर डिग्री सेल्सियस। यूज्ड फॉर हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन रिक्वायर्ड फॉर बेस मेजरमेंट्स। मेटालिक टेप मोर ड्यूरेबल
ये ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। अवेलेबल इन लेंथ ऑफ 15 एंड 20 मीटर एंड 30 मीटर, यूज्ड फॉर ऑल सर्वे वर्क्स, ये तो सभी ने देखी होगी। इसको मेटालिक टेप बोलते हैं। स्टील टेप अवेलेबल इन लेंथ 10, 15, 20 एंड 50 मीटर्स, ये इस साइज में अवेलेबल होती है। फॉर ग्रेट एक्यूरेसी स्टील टेप इज यूज्ड, ठीक है। इसमें कोई सैग नहीं होता, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। जो हमारी क्लोथ टेप होती है वो बीच में उसमें सैग आ जाता है, ठीक है, तो इसके बीच में सैग नहीं आता, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो इससे हमारा मतलब एक्यूरेट वर्क होता है। फाइबर ग्लास टेप। नेक्स्ट हमारी होती है एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल विद रिस्पेक्ट टू एनी मेरिडियन, ठीक है। सपोज ये मेरा कोई प्लेन है, इसको मैंने डिवाइड कर लिया प्लेन सरफेस को, ठीक है। तो मैंने इसका एंगल निकालना है, ठीक है। मैं इससे क्या एंगुलर मेजरमेंट में करते क्या, हम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो हम जो मेजरमेंट लेते हैं वो किसी के विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन के लेंगे हमने, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंगुलर मेजरमेंट। किसी भी मतलब किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में हम जो एंगल लेते हैं उसको बोलते हैं एंगुलर मेजरमेंट, और जो जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं उसको बोलते हैं मेरिडियन। इसको एंगुलर मेजरमेंट किस किस चीज से करते हैं हम? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एंगुलर मेजरमेंट कंपास से करते हैं, क्लिनोमीटर से करते हैं और टी स्केल से करते हैं, ठीक है। तो जो हम मेजरमेंट लेते हैं ये कंपास से हमें क्या मिलता चलता है, इसका एंगल पता चलता है। और हम टेक्निकली उस एंगल को क्या बोलते हैं, बीयरिंग, बीयरिंग बोलते हैं, BEARING, बीयरिंग बोलते हैं इसको। हम इसको एंगल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेयरिंग। और जो बेयरिंग लेते हैं हम किसी मेरिडियन के विद रिस्पेक्ट टू एनी मेरिडियन, जिसके रिस्पेक्ट भी लेते हैं जिस लाइन के, उसको हम बोलते हैं मेरिडियन। और इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, इस एंगल को बेयरिंग। ये होता है आपका क्लिनोमीटर। ये फर्दर आपके चैप्टर है उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा इससे वर्क कैसे करते हैं। ये तो आपका इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग चैप्टर चल रहा है, इसके बाद आपके ये टॉपिक आएंगे, अलग अलग चैप्टर आएंगे इसके, उसमें पता चलेगा। ये क्लिनोमीटर एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगल और एलिवेशन ऑफ स्लोप। इससे हमें क्या पता चलता है, एंगल और एलिवेशन ऑफ स्लोप कितने पे है ये, ठीक है। ये आपका क्लिनोमीटर, इससे भी आपका एंगल पता चलता है। किसी का मान लो ये कोई पोल है तो इसका हमें एंगल पता करना है यहाँ से इससे, तो हमें एंगल पता चलता है इससे, क्लिनोमीटर से भी। ये आपकी कंपास होती है। कंपास में हमें क्या करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में सर्वे करते हैं। सपोज हम नॉर्थ डायरेक्शन में करते क्यों हैं, अगर हम किसी भी एक्सिस कोई भी एक्सिस लेते हैं, एक एक्सिस यहाँ पे पर्टिकुलर एक्सिस पे करते हैं, तो हम नॉर्थ डायरेक्शन को सिलेक्ट करके करते हैं। सपोज आप ग्रुप में सर्वे कर रहे हो, कोई ईस्ट में कर रहा है, कोई नॉर्थ में कर रहा है, तो आपका एंगल तो चेंज हो गया। ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। कोई नॉर्थ से कर रहा है, कोई साउथ से कर रहा है। सपोज ये अगर कोई साउथ से कर रहा है उसका एंगल 20 डिग्री आ गया, अगर कोई ये नॉर्थ से कर रहा है तो उसका एंगल 230 डिग्री आ गया, तो आपका एंगल तो मैच नहीं करेगा। इसलिए जो भी ग्रुप्स में काम करते हैं हम, जो डायरेक्शन लेते हैं वो एक ही डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। एक डायरेक्शन के अलोंग फिर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, और जो हमारी मेजरमेंट होती है वो क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। A compass is a small instrument essentially consisting of a graduated circle, ठीक है, and line of sight. The compass cannot measure angle between two lines directly. हम डायरेक्टली किसी की टू लाइंस के बीच में एंगल नहीं निकाल सकते, हम किसी लाइन के विद रिस्पेक्ट नेक्स्ट एंगल निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टू लाइंस के बीच में अगर हम सोचते कि निकालें तो ऐसे नहीं निकाल सकते। The compass cannot measure angle between two lines directly, but can measure angle of a line with reference to magnetic मेरिडियन, जैसे कि मैंने बताया, जिसके अलॉन्ग हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेरिडियन। एट द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ ए लाइन।
ये हमारा टी स्क्वायर है, यूज टू मेजर ओनली 90 डिग्री एंगल्स। यहाँ इससे हमें सिर्फ 90 डिग्री एंगल ही पता चलता है। हम जो यूज करते हैं, हम कंपास यूज करते हैं सर्वेइंग के लिए। मॉडर्न टेक्निक्स इंस्ट्रूमेंट, ईडीएम होता है, टेकोमीटर होता है, लेवल मशीन होती है, थेडोलाइट, टोटल स्टेशन, इसके भी अलग अलग चैप्टर्स हैं। ईडीएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ए सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इससे हमें क्या पता चलता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चलता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, इस पे ऑटोमेटिक रीडिंग आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज मेनली डन बाय चेनिंग और टेपिंग। इट इज ए रैपिड मेथड। ठीक है, ये रैपिड मेथड है। ये आपका टेकोमीटर, टेकोमीटर बाय विच द पोजीशंस बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल से हमें कौन सी पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन भी पता चलती है टेकोमीटर से, ऑफ पॉइंट्स ऑन द सरफेस relatively to one another are determined without using a chain or tape। इसमें हम चेन और टेप की जरूरत नहीं पड़ती, और एक सेपरेट लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। The ordinary methods of surveying with a theodolite chain and leveling instrument are fairly satisfactory when the ground is pretty clear or obstructions and not very precipitous, but it becomes extremely difficult when the ground is much covered with bush or broken up by ravines। ये हम कैसे करते हैं, हमारी ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस वो क्या क्लियर होनी चाहिए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए बीच में। वहाँ पे हम क्या करते हैं, टेकोमीटर करते हैं। टेकोमीटर से हमें ऑटोमेटिकली पता चलता है, इसमें चेन और टेप की जरूरत नहीं पड़ती, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों निकालता है। ये आपकी होती है लेवल मशीन। इससे हमें ग्राउंड का अर्थ सरफेस का लेवल पता चलता है, कितना राइज है और कितना फॉल है। ये आपका स्टाफ, इसको बोलते हैं स्टाफ। इससे हम जो है वो लेवल चेक करते हैं कितना है, हमारा मीटर्स में होता है ये लेवल मशीन। ए डंपी लेवल, ऑटोमेटिक लेवल इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक होता है डंपी लेवल और ऑटोमेटिक लेवल बोलते हैं इसको। इंस्ट्रूमेंट यूज टू एस्टैब्लिश of verify points in the same horizontal plane. It is used in surveying and building with a vertical staff to measure height differences। जैसे कि मैंने बताया अर्थ सरफेस से हमें, इससे हमें क्या पता चलता है, हाइट डिफरेंसेस पता चलते हैं। कोई मान लो सरफेस कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है, तो वहाँ पे हमें डिस्टेंसेस पता चलते हैं इससे, डंपी लेवल से। measure height differences and to transfer measure and set heights। ये आपका होता है थेडोलाइट। थेडोलाइट is an instrument used in surveying to measure horizontal and vertical angles। इससे हमें क्या पता चलते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल। ये भी पता होना चाहिए आपको किस चीज से हमें, इस चीज से हमें क्या पता चलता है, डिफरेंसेस पता चलते थे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन। और ईडीएम से हमें क्या पता चलता था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस। और इससे हमें क्या पता चलता है, एंगल्स चलते हैं। ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। थेडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। द लाइन ऑफ साइट ऑफ थेडोलाइट कैन बी related through 180 degree in vertical plane about its horizontal axis। इसकी मैं वर्किंग प्रोसीजर आपको बताऊंगी, इसका भी चैप्टर है। थेडोलाइट विच कैन बी रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं वर्टिकल प्लेन अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड ट्रांजिट थेडोलाइट एंड नॉन ट्रांजिट ऑफ इफ रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर जिसमें रोटेशन है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिट, और जिसमें रोटेशन नहीं होती उसको नॉन ट्रांजिट बोलते हैं। इससे हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल पता चलते हैं। ये आपका होता है टोटल स्टेशन। A total station is an electronic optical instrument used in modern surveying। ठीक है, total station is an equipment combination of electromagnetic distance measuring instrument and electronic theodolite होता है ये, जिसमें ऑटोमेटिकली हमें रीडिंग पता चलती है। थेडोलाइट में हम रीडिंग रीड करते हैं खुद, इस पे हमें ऑटोमेटिक रीडिंग आ जाती है। It is also integrated with microprocessor, electronic data collector and storage system। The instrument can be used to measure horizontal and vertical angles as well as horizontal vertical sloping distance।
एंगल्स भी पता चलते हैं और स्लोपिंग डिस्टेंसेस पता चलते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट टू द इंस्ट्रूमेंट। ये होता है आपका प्रिज्म। ये होती है आपकी रेंजिंग रॉड, जो मैंने बताई थी ना आपको। ऑफसेट लेते हैं तो हम ग्राउंड में क्या करते हैं, जब चेन सर्वे करते हैं तो रॉड्स लगाते हैं, रेंजिंग रॉड्स बोलते हैं इसको। इसमें रेड और वाइट स्ट्रिप्स बनी होती हैं, तो इसको हम ऐसे ग्राउंड सरफेस में लगा देते हैं। ये होता है आपका स्टाफ। इसकी भी मैं रीड करनी बताऊंगी। ये फर्दर आपके चैप्टर आएंगे, चेन सर्वेइंग हो गया, कंपास सर्वेइंग हो गया, तो उसमें आपको पता चलेगा इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं। ये थे हमारी लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट्स। ठीक है, ये क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? भूपिंदर क्लियर है ये लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट किस किस चीज से लेते हैं हम? क्लियर है जी, क्लियर है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चेन सर्वेइंग बताऊंगी मैं। उसमें भी अलग अलग मेथड्स होते हैं कैसे हम चेन सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, 4 मिनट्स पड़े हैं अभी। नहीं जी, बस ठीक है। कोई डाउट नहीं है? पिछले लेक्चर क्लियर है? नहीं। हाँ जी। ठीक है, राहुल आपको क्लियर है? राहुल पिछले लेक्चर सारे क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो। 9:40 पे आप 45 पे है। ओके, थैंक यू। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।